हेलो स्टूडेंट, जैसा कि हमने इससे पहले वीडियो में फ्रैक्शन स्टार्ट किए थे, फ्रैक्शन को समझा था। उसी क्रम में आगे हम टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन आज डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सभी इसको ध्यान से समझना। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में सबसे पहले फ्रैक्शंस कैसे, तो फ्रैक्शन विद सेम डिनोमिनेटर आर नोन एज द लाइक फ्रैक्शन। ऐसे सभी फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर सेम होंगे उसको हम लाइक फ्रैक्शन कह देते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप समझ सकते हैं 2/9, 3/9, 4/9। तो यहाँ आप जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि 9 सभी में सेम है, डिनोमिनेटर इज द सेम, देयरफॉर ऑल दीज फ्रैक्शंस आर कॉल्ड द लाइक फ्रैक्शंस। नंबर 2, अनलाइक फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस विद द डिफरेंट डिनोमिनेटर आर नोन एज द अनलाइक फ्रैक्शंस। ऐसे सभी फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं उनको हम अनलाइक फ्रैक्शंस कहते हैं। जैसे कि 2/3, 2/6, 2/7। तो इन सभी में आप देख पा रहे होंगे कि 3, 6, 7 डिफरेंट डिनोमिनेटर्स हैं। तो इसी तरीके से ये अनलाइक फ्रैक्शन की कैटेगरी में चले जाएंगे। तो इस तरीके से आप जान सकते हैं लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन को। इसके अलावा एक तीसरा टाइप प्रॉपर फ्रैक्शन। तो आप समझेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन इज फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर इज नोन एज द प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से आपका कम है, तो ऐसे सभी फ्रैक्शंस को हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल 3/5, 4/7 एंड 6/9। तो यहाँ पे आप जैसा देख पा रहे हैं कि 3, 5 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आपका जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से कम है। तो इन सभी केसेस में इसी तरीके से ये आप समझ सकते हैं। तो इसीलिए ऐसे फ्रैक्शंस को हम प्रॉपर फ्रैक्शन की कैटेगरी में रखेंगे। एक और टाइप जिसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस हुज न्यूमरेटर इज मोर देन और इक्वल टू डिनोमिनेटर। ऐसे फ्रैक्शन जिनमें न्यूमरेटर या तो उसके बराबर होगा या उससे ज्यादा होगा, डिनोमिनेटर के या तो बराबर होगा या डिनोमिनेटर से कम होगा। तो ऐसे सभी फ्रैक्शंस को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की कैटेगरी में लाएंगे। जैसे 3/2, 4/3, 7/6, 6/6। तो यहाँ पे तीनों फ्रैक्शंस में आप देख पा रहे होंगे न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से बड़ा है और या बराबर है। तो इस तरह की फ्रैक्शंस को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। इसके अलावा एक और टाइप होता है जिसे यूनिट फ्रैक्शन कहते हैं। यूनिट फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शंस होते हैं जिनमें न्यूमरेटर 1 होता है, यानी ऐसा कोई भी फ्रैक्शन जिसमें आपका न्यूमरेटर 1 है उसको हम यूनिट फ्रैक्शन कहेंगे। 1/5, 1/6 एंड 1/7। तो इसके अलावा एक और टाइप फ्रैक्शन दैट इज द मिक्स फ्रैक्शन। तो अभी हम मिक्स फ्रैक्शन को ही समझेंगे। अक्सर बच्चे इसको समझने में थोड़ी सी गलती करते हैं। तो एक कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर एंड ए प्रॉपर फ्रैक्शन इज नोन एज द मिक्स फ्रैक्शन। तो कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन, इन दोनों को मिला के हम मिक्स फ्रैक्शन बनाते हैं। तो जैसा कि अभी हमने प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पढ़ा था, यहाँ फिर से प्रॉपर फ्रैक्शन आ गया है, इसलिए हमें पहली चीज समझनी पड़ती है। तो प्रॉपर का मतलब ऐसा कोई फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा होता है। तो आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं 2 and 1/2, 3 and 2/7, ये दोनों ही मिक्स फ्रैक्शन है। और यहाँ पे ये आपका होल नंबर है एंड दिस इज द फ्रैक्शन 1/2। तो ये कैसा फ्रैक्शन है? प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि यहाँ 2 इज ग्रेटर देन 1। इन दिस केस आल्सो द सेम, 7 इज ग्रेटर देन 2 बिकॉज दिस इज ए प्रॉपर फ्रैक्शन। तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, होल नंबर से यहाँ क्या मतलब है? पूरा कंप्लीट। जैसे 2 है यहाँ, तो हमने 2 सर्कल बनाए या 2 कोई भी आप फिगर ले लो, तो ये 2 कंप्लीट फिगर हो गई और 1/2 ये हाफ हो गया। तो इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो ये 2 and 1/2 बन जाएगा। तो इस तरीके से ये मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है और ये हमने समझा। इसके अलावा जो एक और चीज आती है, कन्वर्टिंग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स फ्रैक्शन, कि किसी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसको भी समझने की जरूरत है। जैसे 25/4 ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जैसा हमने समझा था, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। तो यहाँ 25 इज ग्रेटर देन 4। तो हम इसका डिवीजन करेंगे, 25 को 4 से डिवाइड करेंगे। 4 6 24, 25 4 1 बचा। तो ये इस तरीके से डिवीजन हो गया। और इसमें ये जो भी आपका आंसर आएगा इसको हम क्वोशेंट कहते हैं। और जो नीचे रिमाइंडर बचता है ये रिमाइंडर हो गया। और जिस भी डिनोमिनेटर से जब हम डिवाइड करते हैं तो डिनोमिनेटर इज डिवाइजर। तो ये 3 चीजें हो गई, क्वोशेंट, रिमाइंडर एंड डिवाइजर। तो अब इसको करेंगे कैसे? तो जो डिनोमिनेटर होता है वो सेम ही रहेगा, यानी 25/4 है। तो जब आप इसको कन्वर्ट करके मिक्स फ्रैक्शन में लाएंगे तभी भी आपका डिनोमिनेटर जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में था वही यहाँ भी रहेगा, तो ये भी 4 रहेगा।
तो हमेशा जो क्वोशेंट होगा ये आपका एज ए होल नंबर कंसीडर होता है, तो आप 6 को यहाँ साइड में ले आएंगे और जो रिमाइंडर बचेगा उसको आप ऊपर रख देंगे। तो इस तरीके से 6 and 1/4 इज ए मिक्स फ्रैक्शन। तो आप समझ चुके होंगे कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। इसके अलावा फिर उल्टा होता है इसका कि कन्वर्टिंग मिक्स फ्रैक्शन इनटू द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो किसी मिक्स फ्रैक्शन दिया है, आप उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। तो देते हैं एक एग्जांपल जैसे हमने लिया 5 and 2/4, ये एक मिक्स फ्रैक्शन है और इसको हमें कन्वर्ट करना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो इसमें सिंपली आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी जो आपका क्वोशेंट आया था, क्वोशेंट और डिवाइजर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और जो ऊपर आपका रिमाइंडर आता है उसको आप प्लस कर देंगे। तो 4 into 5 ये +2 और डिनोमिनेटर आपका हमेशा सेम रहेगा। तो यहाँ पे 4 रख दिया, तो 5 4 जा 20 and 2 अपॉन 4, तो 20 + 2 22/4। तो ये आपका इस तरीके से मिक्स फ्रैक्शन को हमने एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। तो इसी के साथ हम ये समझ चुके किस तरीके से मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है और कन्वर्ट कैसे करते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स फ्रैक्शन में और मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में।